अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से नीमका थाना में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई डामोर, प्रदेशाध्यक्ष केसी घुमरिया, राष्ट्रीय सचिव अरविंद नेताम, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीता उराव, पूर्व मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सावरमल झरवाल, आरसी वर्मा, शंकरलाल बाडोत मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में समाज की कुरीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने आदिवासी और मीणा संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन सचिव रतनलाल मीणा, जिलाध्यक्ष सुगना राम भीगा सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। जी बताइए। दूसरे वक्ताओं ने सजेशन दिए हैं तो उन पे गौर करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा और ज़्यादा सदस्य भी बनेंगे और हमारे लोगों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी। और इसके साथ साथ ही हम अवेयरनेस के साथ साथ आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा सर समाज के लोग यहाँ मौजूद थे और उनका भी सम्मान किया। और बच्चे जो हमारे प्रतिभावान हैं क्योंकि वो कल का भविष्य हैं, तो उन बच्चों को हमने उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए अच्छा सम्मान दिया, उनके पेरेंट्स को भी सम्मान दिया। तो डेफिनेटली उससे आगे आने वाले समय में समाज को फ़ायदा होगा और बच्चों का भविष्य सुधरेगा और ओवरऑल हमारी जो भाईचारा और एकता को महत्व मिलेगा, दृढ़ता मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि दामोर साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर झरवाल साहब, शंकरलाल बाडोत साहब और रामनारायण जी, कांति जी और भगवान साहब जी और दूसरे सारे ऑफिसर आए, सब इतनी दूर से चल के आए। विपरीत परिस्थितियाँ, बरसात बाढ़ होने के बाद भी लेकिन इतने आदमी भी आए, आपने देखा और पूरे दिन चलता रहा। तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। और ये पहली बार शेखावाटी में इस तरह का सम्मेलन हुआ है और शेखावाटी के हम रहने वाले हैं तो हमारा विशेष लगाव है। नीमका थाने में सारा एजुकेशन हुआ है, इसलिए मेरी इच्छा थी कि यहाँ हमारे लोगों के बीच में हम ये अवेयरनेस फैलाएं, उनको बताएं कि हमारा परिषद क्या है, कितना पुराना है और कार्तिक ओरांव साहब ने हमारे आदिवासी समाज के लिए कितनी अच्छी सौगात दी है, जो आज उसके सहारे हमको सब कुछ मिला हुआ है और आगे मिलने की संभावना है। उसको बेस बना के हम संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिला के सब अच्छा रहा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज का सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस था। रक्षाबंधन होने की वजह से 9 तारीख को हम जो है आदिवासी विश्व दिवस नहीं मना सके थे, इसलिए ये प्रोग्राम आज घुमरिया जी के सौजन्य से, उनकी कार्यकारिणी के सौजन्य से आज आयोजित किया गया था। इसमें प्रमुख मुद्दे थे पैसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, आप लोगों को टाइम और इसके अलावा जो करौली में 108 गांव जिनको डिस्प्लेस किया गया है, उनको विस्थापित किया गया, उनके बारे में भी था। इसके बाद देवास मध्य प्रदेश में 50 आदिवासियों के घर उजाड़े गए, सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इन्वोक करके उसके बारे में विस्तृत में चर्चा थी। इसके साथ साथ जो मेधावी बालक बालिकाएं थे, जैसे आपने बताया, उन बच्चों का जो है हौसला अफजाई के लिए उनका सम्मान किया गया और समाज के जो उत्कृष्ट कार्य कर रहा था उनका भी सम्मान किया गया, उनको मोमेंटो दिया गया, उनको साल पर साल उड़ाई गई इस तरह से। और प्लस महिलाओं का स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था। तो ये विश्व स्तर पर ये आदिवासी विकास परिषद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। 31 राज्यों में हमारी शाखा है और हमारे पास 3 कॉलेज हैं, 38 सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, 6 आश्रम स्कूल हैं, 852 बालवाड़ी स्कूल से हमारे पास में। तो आज की तारीख में हमारे पास 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी संस्था के अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में। और 31, जैसे मैंने बताया, 31 राज्यों में हमारी संस्था है और पूरे देश के आदिवासी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही राज्य के आदिवासी जुड़े हुए कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी के अंदर 51 मेंबर हैं हमारे और महिला, उसके साथ साथ महिला विंग भी है। महिला विंग भी हर एक राज्य में बनी हुई है हमारी। तो परिषद का मुख्य उद्देश्य था पूरे देश के आदिवासी को एक मंच पे लाना। हमारा इसका संस्थापक थे कार्तिक ओरांव, जो केंद्र में मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। फिर सोमजी भाई डामोर साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फगन सिंह कुलस्ते जी जो अभी पार्लियामेंट कमेटी का चेयरमैन है, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस संस्था में।
आदरणीय घुमरिया जी हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामजीलाल मीणा यहाँ के जो है क्या है वो उपाध्यक्ष हैं, और अनूप सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं। इस तरह से हमारे बहुत सब शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, जितने रिटायर अधिकारी हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, डीजी रहे, कोई सेक्रेटरी रहा, कोई जॉइंट सेक्रेटरी रहा। डॉक्टर झरवाल साहब जो है अमरकंटक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति रहे आप, अब हमारे एडवाइजर हैं संस्था के। और इसके साथ साथ आप पहले सेक्रेटरी रैंक से आप सेवानिवृत्त हुए हैं भारत सरकार से। तो इस ब्रीफ में समरी आपके सामने हमने पेश रखी है। धन्यवाद। और आसपास के गाँव की तरफ से सबसे पहले तो दादा माननीय दामोद साहब का हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने 87 साल की उम्र में भी इतनी ताजगी दिखाई और इस कार्यक्रम में जो कि 7 घंटे से चल रहा है उसमें निरंतर बैठे रहे और शानदार भाषण दिया। जोरदार तालियों से माननीय दामोद साहब का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही साथ जो दूर दराज से चल के माननीय राम नारायण जी हमारे बीच में पहुँचे और कई सारी चीज़ें हमें बताई कि मीणा समाज के अंदर, हमारे आदिवासी समाज के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, हम उन सभी कमियों को सुधारें तो एकजुटता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही तो